सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सतेंश में। दोस्तों आज क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 10 की विज्ञान में एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अम्ल, क्षार और लवण चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे लगभग 25 बहुत महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो कि आपके अम्ल, क्षार और लवण चैप्टर के हैं। और यह वीडियो आप लोगों के लिए आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट एग्जाम हो या आपके हाई स्कूल एकेडमिक एग्जाम हो, सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और 25 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स आज का हमारा पहला प्रश्न है कि उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। तो आपको बता दें कि जो उदासीन विलयन है उसका पीएच मान आपका 7 होता है। तो आपको एक बात और बता दें कि जो पीएच मान होता है वो हमारा 3 पार्ट में बटा होता है। यहाँ पे 0 से लेकर हमारा जो 6 तक होता है ये आपका जो होता है अम्लीय होता है। कितना होता है? 0 से लेकर 6 तक जो हमारा होगा वो अम्लीय होगा। इसके बाद 7 आपका उदासीन होता है। उसके बाद जो 8 से हमारे जो 14 तक होते हैं वो आपके क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। तो इससे ये साफ हो गया कि जो पीएच स्केल होती है उसमें 0 से लेकर 14 तक अंक लिखे होते हैं, जिसमें शुरुआत के 6 तक आपको अम्लीय बताते हैं, उसके बाद 7वां आपका उदासीन बताता है और 8 से 14 तक जो आपके होते हैं क्षारीय बताते हैं। इसके अलावा जो जितना छोटा हो गया है, तो अगर आपका पीएच मान लीजिए 1 है 2 है तो वो उतना ही ज़्यादा अम्लीय होगा, यानी जितनी कम वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा अम्लीय होगा। इसी प्रकार से जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतना ही वो विलयन क्या होगा? क्षारीय होगा। तो ये भी आपको याद रखना है अच्छे से। दूसरा प्रश्न दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि जल में घुलनशील क्षारक को कहलाते हैं। तो जल में जो घुलनशील क्षारक होते हैं उन्हें हम लोग क्षार कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इसमें लिखा है कि इनमें से सबसे अधिक अम्लीय कौन सा विलयन यहाँ पे है। तो हमने आपको बताया था कि जिसका पीएच मान सबसे कम होगा वो सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा और जिसका पीएच मान सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे अधिक क्षारीय होगा। तो सबसे अधिक अम्लीय पूछा गया है तो सबसे कम पीएच मान वाला होगा। तो यहाँ पे देखिए पीएच मान 1 वाला आपका यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यही आपका आंसर राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि निम्नांकित में कौन लवण है। तो लवण जो आपके होते हैं फ्रेंड्स वो आपके अम्ल और क्षार से मिलकर बने होते हैं। किससे बने होते हैं? अम्ल प्लस क्षार से मिलकर जो बने होते हैं वो आपके क्या होते हैं? लवण होते हैं। तो यहाँ पर जो लवण आपका होगा वो आपका NaCl होगा, क्योंकि यहाँ पे अम्ल आपका क्या है? HCl आपका अम्ल है क्योंकि इसमें H प्लस है, और OH आपका यहाँ पे क्षार है क्योंकि OH में क्षार होता है, KOH भी आपका क्षार है। तो NaCl जो आपका है ये आपका क्या है? लवण है। और साथ ही साथ जो अपने आयनों में टूटते हैं वही आपके लवण होते हैं, जैसे Na प्लस का टूटेगा और Cl माइनस का टूटेगा, तो ये आपका एक लवण हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होगा। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो अणुसूत्र होता है फ्रेंड्स वो आपका H2SO4 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। और इसका जो साधारण नाम एक और होता है जिसे हम लोग हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, हमें पूछा गया कि धातु के ऑक्साइड होते हैं। तो जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो फ्रेंड्स आपके जो होंगे वो क्षारीय होंगे। क्या होंगे? धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अच्छे से याद रखना, जितने भी आपकी धातुएं होती हैं वो जो ऑक्साइड बनाएंगी वो किस प्रकृति के होंगे? तो वो क्षारीय प्रकृति के होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। जैसे आपकी धातु यहाँ पे बात कर लें Ca है और इसका ऑक्साइड क्या हो जाएगा? CaO हो जाएगा, तो ये आपका क्षारीय होगा। जैसे यहाँ पे दूसरी धातु आपकी Mg है और Mg के साथ ऑक्साइड इसका O, तो MgO, ये सभी आपके यहाँ पे धातु के ऑक्साइड हैं जो कि क्षारीय प्रकृति के होंगे। और इसके अलावा जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं वो आपके अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पे 6 नंबर वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है। तो अम्ल की एक खासियत हमने आपको बता रखा है कि अम्ल वो होते हैं जो विलयन में H प्लस आयन देते हैं, वो आपके अम्ल होते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए किसमें H प्लस है वो आपका अम्ल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए CaO, इसमें तो O है, H है ही नहीं, तो ये तो आपका ऑप्शन हो गया नहीं। दूसरा ऑप्शन देखिए यहाँ पे OH है, तो OH जो होता है वो क्षार को बताता है, यानी जिसमें OH माइनस होगा या OH होगा वो आपका क्या होगा? क्षार होगा, तो ये आपका क्षार है। NaCl यहाँ पे Na प्लस का है, Cl माइनस का, तो ये आपका लवण है। चौथा ऑप्शन यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी HCl, तो यहाँ पे देखिए H आपका प्लस का हो जाएगा और Cl आपका क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर HCl में H प्लस आयन है, तो यही आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये आपका अम्ल हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है। तो सोडियम कार्बोनेट का जो अणुसूत्र आपका है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी Na2CO3 ये आपका सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र हो जाएगा।
फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया कि निम्न में कौन आयनिक यौगिक है। तो आयनिक यौगिक वो होते हैं जो अपने आयनों में यानी प्लस और माइनस में डिवाइड हो जाते हैं, वो आपके आयनिक यौगिक होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका आयनिक यौगिक है, क्योंकि इसमें जो Ca है वो आपका +2 आयन में टूट जाता है और आपका जो Cl है वो माइनस आयन में टूट जाता है। तो यहाँ पे 2 Cl है तो 2 माइनस में टूट जाएगा। तो ये आपका देखिए प्लस में और ये आपका माइनस में टूट रहा है, तो ये इसलिए आपका आयनिक यौगिक होगा और यही आपका लवण भी हो जाएगा। अच्छा हमें पूछा गया क्वेश्चन नंबर 10 में कि NaOH है। तो NaOH में देखिए यहाँ पे आपका क्या निकल रहा है, OH निकल रहा है। तो जिसमें OH होता है वो आपका क्या होता है, क्षार होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया कि जल का pH मान होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स है, जो जल का pH मान होता है वो आपका 7 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा और जल आपका उदासीन होता है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया कि निम्नांकित में एक अम्ल है। तो हमने आपको अम्ल की खासियत बता रखी है कि अम्ल क्या होगा, H+ देता होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए एक ही ऑप्शन आपका है, यहाँ पे 12 का C है जिसमें HCl है और HCl में H+ मिलता है। तो ये आपका एक क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का यहाँ पे रासायनिक सूत्र है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका रासायनिक सूत्र है CaSO4 का होल टू H H2O। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CaSO4 का होल टू H नहीं होता है, यहाँ पे हाफ H2O भी अगर आपका लिखा है तो भी ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस माना जाएगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ये भी होता है CaSO4 होगा और आधा H2O हो तो भी आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, या फिर CaSO4 2 हो और पूरा आपका H2O है तो भी आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस माना जाएगा। और इसका जो आपका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, आपका यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा, यानी रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका NaHCO3 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। और इसका जो नाम साधारण नाम होता है ये आपका हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या हो जाएगा, Na से आपका सोडियम हो जाएगा, H से आपका बाई हो जाएगा और CO3 से आपका कार्बोनेट हो जाएगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हम बेकिंग सोडा कहते हैं, जिसका सूत्र यहाँ पे आपका NaHCO3 होता है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन क्षारक है। तो यहाँ पे देखिए क्षारक तो वैसे वो होते हैं जिनमें OH पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपके यहाँ पे कोई भी ऑप्शन OH वाला नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि धातुओं के ऑक्साइड होंगे तो वो क्षारीय प्रकृति के होंगे और अधातुओं के ऑक्साइड होंगे तो वो आपके अम्लीय प्रकृति के होंगे। तो हमें बताना क्षारीय, तो मतलब हमें ऐसा ऑक्साइड देखना है जो किसका बना होगा, जो धातु से बना होगा, यानी धातु का जो ऑक्साइड होगा वही क्षारीय होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखिए यहाँ पे जिंक ऑक्साइड यानी Zn हमारी क्या है, Zn हमारी धातु है। तो ये आपका धातु का ऑक्साइड है और यही आपका क्या हो जाएगा, क्षारीय प्रकृति का हो जाएगा। बाकी जो आपके ऑप्शन दिए गए SO2 CO2 NO2, यहाँ पे सल्फर कार्बन नाइट्रोजन ये आपकी अधातुएं हैं और इनके ऑक्साइड जो होंगे वो आपके क्या होंगे, वो आपके अम्लीय प्रकृति के हो जाएंगे। काहे के हो जाएंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके अम्लीय प्रकृति के यहाँ पे हो जाएंगे। तो ध्यान रखना है यहाँ पे ZnO आपका क्या है, क्षारीय प्रकृति का है, तो ये आपका क्षारक है। बाकी आपके सभी अधातुओं के ऑक्साइड हैं तो वो आपके अम्लीय प्रकृति के हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा कि उदासीन विलयन का pH मान होता है। तो ये आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है, 7 होता है। नंबर 17 में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है। तो हमने आपको बता रखा कि अम्लीय ऑक्साइड जो होते हैं वो आपके अधातु के होते हैं। तो जो अधातु होगी वही आपका क्या होगा, अम्लीय ऑक्साइड होगा। तो पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है। तो कैल्शियम तो आपकी धातु है तो ये तो आपका अम्लीय नहीं होगा, ये क्षारीय होगा। दूसरा मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम भी आपकी धातु है तो इसका भी आपका नहीं होगा। यहाँ पे देखिए तीसरा सल्फर ऑक्साइड, तो सल्फर आपकी अधातु है और अधातु का जो ऑक्साइड होगा वो आपका अम्लीय होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन देखिए यहाँ पे सोडियम है। तो सोडियम तो आपकी धातु है और धातु का जो ऑक्साइड होता है वो तो क्षारीय होता है। हमें बताना क्या है, अम्लीय ऑक्साइड, तो अम्लीय आपका अधातु होगा और अधातु आपका कौन सा है, सल्फर है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा कि एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो विलयन का pH मान क्या हो सकता है, तो यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले देखना है कि नीले लिटमस को लाल करने वाले होते क्या हैं। तो जो भी आपका नीले लिटमस को लाल कर देगा तो वो समझ जाइए वो आपका क्या होगा, वो आपका अम्ल होगा। अम्ल की खासियत है कि जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो इसका मतलब वो आपका अम्ल है। तो अम्ल का pH मान कितना होता है, 0 से लेकर 6 तक होता है। तो ऑप्शन में अगर 0 से 6 के बीच में कोई आता है तो वही आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी देखिए यहाँ पे 6 है तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा,
क्योंकि यहाँ पे आपका अम्ल की बात हो रही है। नंबर 19 पूछा गया कि एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl और HNO3 ही आपका यहाँ पे 3 है का अनुपात होता है। एक्वा रेजिया को हम लोग हिंदी में अम्लराज भी कहते हैं। तो अम्लराज जो बना होता है वो आपका HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड और HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल के साथ मिलकर बना होता है, जिसमें आपका जो अनुपात होता है वो आपका 1:3 होता है। तो आपको याद रखना है एक्वा रेजिया में HCl और HNO3 का अनुपात 1:3 होता है। नंबर 20 में दोस्तों पूछा गया कि निम्नलिखित में pH कौन सा मान क्षारक विलयन का है। तो pH का कौन सा मान क्षारक का, तो हमने क्षारक का आपको बताया था कि क्षारक का pH जो मान होता है वो 8 से लेकर 14 तक होता है। तो जो इसमें से होगा वही आपका सही हो जाएगा। तो 2 तो आपका अम्लीय है, 7 उदासीन है, 6 भी आपका अम्लीय है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्योंकि ये आपका 8 से 14 के बीच में आ रहा है। तो यही आपका क्षारक होगा। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसका pH मान क्या हो सकता है। तो जैसे नीले लिटमस को लाल करता है तो आपका अम्लीय था, तो यहाँ पे लाल लिटमस को नीला कर रहा है तो ये आपका क्षार होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे क्षार होगा। और क्षार का pH मान आपका 8 से 14 के बीच में होता है। तो 8 से 14 के बीच में ऑप्शन नंबर डी है, जिसका जहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 10 दिया हुआ है। तो यही आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है कि निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है। तो अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, और दुर्बल अम्ल का मतलब है कि जो शीघ्रता से H+ आयन न दे, यानी बड़ी मुश्किल में H+ आयन देते हैं, वो आपके दुर्बल अम्ल होते हैं। तो यहाँ पे जो CH3COOH एसिटिक अम्ल है ये आपका दुर्बल अम्ल है। इसमें आपका H+ आयन मिलता तो है लेकिन वो शीघ्रता से नहीं मिलता, तो ये आपका दुर्बल अम्ल हो जाएगा। बाकी जो आपके यहाँ पे HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, ये आपके प्रबल अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा कि साधारण नमक का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। तो साधारण नमक आपका क्या होता है, वो आपका NaCl होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। साधारण नमक आपका NaCl होता है। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। तो मान लीजिए आपका यहाँ पे जब विद्युत अपघटन होता है उसमें 2 रॉडें लगी होती हैं। एक आपकी होती है जिसमें प्लस का चार्ज होता है, जिसे हम एनोड कहते हैं, इसे ई से बता देते हैं। दूसरी यहाँ पे रॉड आपकी लगी होती है जिसमें माइनस चार्ज होता है, जिसे हम लोग कैथोड कहते हैं, सी। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर आपका माइनस होता है। तो जो माइनस वाली चीज़ें होती हैं, जितने भी आपके माइनस वाले होते हैं वो आपके प्लस वाली रॉड पर जाते हैं, यानी प्लस का मतलब यानी एनोड पर जाते हैं। तो आपको याद रखना है जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपके माइनस होते हैं, माइनस होते हैं तो प्लस पे जाएंगे, प्लस का मतलब आपके एनोड पर जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। आज का हमारा यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन लिखा कि निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है। तो यहाँ पे प्रबल अम्ल की बात करें तो यहाँ पे H2SO4 हमने भी बताया था, HCl भी आपको बताया था और HNO3 भी बताया था। तो सभी के सभी यहाँ पे प्रबल अम्ल है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमने यहाँ पे अम्ल, क्षार और लवण के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें।